Very good morning everyone. So let's start the very new topic, that is the PCR, that is polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction के बारे में थोड़ा सा बात करना है। हम लोग ये बात किए थे कि अगर आपके पास में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग ढेर सारा कॉपी बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? PCR, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन। चूँकि बायोटेक्नोलॉजी है ही इस तरह का टॉपिक कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमको पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट PCR विदाउट डिले। तो PCR में कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, सबको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग दूसरा स्टेप होता है, और तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन। बस इसी 3 स्टेप में हमारा PCR ख़त्म हो जाएगा। PCR एक तरह का मशीन है। उस मशीन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं। चलिए, नंबर 1 डीनेचुरेशन के बारे में बात करते हैं। डीनेचुरेशन, तो डीनेचुरेशन में क्या है कि सबसे पहले हमारा ये DNA का फ्रैगमेंट है, ये हमारा DNA का फ्रैगमेंट है। यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगा हुआ है। दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसलिए ताकि ये DNA का फ्रैगमेंट्स टूट के अलग हो जाए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका जो DNA का जो फ्रैगमेंट था वो काफ़ी एक दूसरे से दूर हो जाएगा। ये लीजिए, टूट के अलग हो गया है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज मतलब कि डीनेचर हो गया। DNA के बीच का जो बॉन्ड था वो डीनेचर कर गया, ब्रेक कर गया, और अब आपका जो है 2 अलग अलग स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। ये था 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम। आपके DNA का ये पार्ट, ये स्टैंड टूट करके अलग हो चुका है, ठीक है। चलो भाई, ये टूट करके अलग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये वापस फिर से ना जुड़ जाए इसके लिए, मतलब आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसी का हम बहुत सारा कॉपी बनाएंगे। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले हमने खोल लिया है। खोलने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ प्राइमर ऐड कर देंगे। यहाँ पर कुछ प्राइमर ला करके ऐड कर दिया जाएगा। दिस इज़ द प्राइमर, ये है प्राइमर। यहाँ पर 5 प्राइम है तो यहाँ पर भी एक प्राइमर ला करके ऐड कर दिया जाएगा। प्राइमर के हेल्प से क्या होता है कि अब आपका DNA ये आपस में फिर से जुड़ नहीं सकता है। यहाँ पर एक नया कॉपी बन के आ जाएगा, यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बन के आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्राइमर लगा देते हैं। तो ये है दोनों आपका प्राइमर और ये है दोनों आपका प्राइमर, बोथ आर प्राइमर। तो प्राइमर लगाने के इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एनीलिंग। ये प्रोसेस क्या है, एनीलिंग। तो एनीलिंग क्या करेगा, एनीलिंग आपको हेल्प करेगा ताकि आपका ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से एक दूसरे के क्लोज ना आ जाए, ठीक है। तो एनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर अटैच्ड फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों एंड से प्राइमर लग चुका है। साथ में कॉपी पेन भी लेते चले, नोट्स भी बनाते चले, वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करके पॉज करके बनाते चले। यहाँ पर नोट्स काफ़ी ज़रूरी है। अब जब यहाँ पर ये प्राइमर लग चुका है तो अब यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन कहलाएगा ये प्रोसेस। एक्सटेंशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक्सटेंशन में क्या होगा, ये हमारा पहले वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है, DNA का पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पर एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, क्योंकि DNA का दोनों ही स्ट्रैंड ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है। एक 5 प्राइम का है तो दूसरा 3 प्राइम का होगा। यहाँ पर आपने प्राइमर अटैच करवा दिया है, 5 वाले प्राइम से प्राइमर लगेगा, यहाँ जो बन के आएगा वो नया 5 प्राइम एंड बनेगा, और ये 3 प्राइम है तो यहाँ से एक बनना शुरू होगा, तो ये 5 प्राइम का होगा। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आकर के ऐड होता चला जाएगा। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा न्यूक्लियोटाइड, फिर यहाँ लगेगा। तो मतलब आपका DNA का स्ट्रैंड क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, DNA का स्ट्रैंड, फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, इसको ऐड करेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड आया यहाँ पे ऐड होगा, फिर यहाँ पे ऐड होगा, फिर एक यहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरह से एक नया और स्ट्रैंड बन के आ चुका है। तो स्ट्रैंड यहाँ पे आगे बढ़ रहा है,
दैट इज़ हेयर स्ट्रांड आर एक्सटेंडिंग, स्ट्रांड बढ़ रहा है, स्ट्रांड बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। यहाँ पर 5 प्राइम ये 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम ये 3 प्राइम हो गया। तो आप ज़रा गौर से देखो, आपका ये एक डीएनए हो गया कंप्लीट और ये एक दूसरा डीएनए हो गया कंप्लीट। तो पहले आपके पास में एक सिंगल डीएनए था, सिंगल कॉपी, अभी 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद में क्या हुआ, 2 कॉपी डीएनए बन के आ गया है। अब फिर से इसके साथ भी वही होगा, इसके साथ क्या होगा, फिर से यहाँ पर डीनेचुरेशन होगा, ये वाला स्ट्रांड खुलेगा, डीनेचुरेशन में ये भी स्ट्रांड खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर दोनों स्ट्रांड पे प्राइमर आके लग जाएंगे, इधर से भी इधर से भी, फिर इसके पास भी वही होगा, दोनों प्राइमर आकर के लग जाएगा, फिर एक्सटेंशन होगा, तो 2 कॉपी से फिर हमें 4 कॉपी बना के मिल जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ कॉपी विल इंक्रीजेज आफ्टर साइकिल आफ्टर साइकिल, साइकिल एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, इस तरह से नंबर ऑफ कॉपीज़ आपके डीएनए के बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड एडेड टू एक्सटेंड या फिर फॉर्म्ड द न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रांड, न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रांड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रांड किसको बोलते हैं, ये पुराना वाला स्ट्रांड था, इसको हम पैरेंटल बोल रहे हैं, ये पुराना था, सो इट कैन सेड टू बी व्हाट, पैरेंटल, और इसके बदले में ये बन के आया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंटरी बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रांड बोल देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको देख करके ही तो ये बनाया ना, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में यहाँ अगर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन है, अगर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एडेनिन बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन बन जाएगा। तो इसको देख करके नया वाला स्ट्रांड बन रहा है। सो दैट्स वाई हेयर दिस स्ट्रांड इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रांड, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये वाला पुराना था, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पैरेंटल, पैरेंटल हो गया। और ये कौन सा है, इसको देख करके ये वाला बना है, सो दिस विल बी सेड टू बी व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये पैरेंटल, ये दोनों तो पैरेंटल है ही, ठीक है। तो अब इससे फिर 2 से नया 4 बन के आएगा कॉपी, इस तरह से नंबर ऑफ कॉपी बढ़ता चला जाएगा। तो ये यही 3 स्टेप है आपके पीसीआर में। तो पीसीआर के बारे में ये तो एक था कि कैसे काम करता है, मतलब पीसीआर का 3 स्टेप कैसे कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कि पीसीआर आखिर किस तरह से चलेगा। तो इसमें अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो मेरी बातों को ही अपने लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट करके नोट्स बना सकते हो, सिंपल होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि पीसीआर के लिए इतना ही रहने दिया जाए, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, एक चीज़ 30 साइकिल्स के बाद में क्या होगा, बिलियन कॉपीज़ बन के आ जाएगा हमारे पास में, बिलियन कॉपीज़ ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म्ड थ्रू पीसीआर, ठीक है। पीसीआर से हमारे पास में अप्रोक्सीमेट 30 साइकिल्स के बाद में बिलियंस कॉपी बन के आ जाएगा। तो ये था पीसीआर। लेकिन इसमें एक और चीज़ अभी बाकी है, बाकी ये है कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, पॉलीमरेज चाहिए। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए फॉर एक्सटेंशन पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो भाई जो पॉलीमरेज चाहिए, देखो यहाँ पर समझो, अगर सपोज दैट अगर पॉलीमरेज ना रहे, अगर पॉलीमरेज ना रहे, क्योंकि भाई डीएनए को एक्सटेंड करने के लिए तो पॉलीमरेज चाहिए, तो प्राइमर पे आपका पॉलीमरेज आएगा तभी तो यहाँ से ये आपका स्ट्रांड बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आके न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, फिर ये स्ट्रांड बढ़ा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, स्ट्रांड बढ़ रहा है। तो जो एक्सटेंशन हो रहा है, इस एक्सटेंशन के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड पॉलीमरेज एंजाइम। सो फॉर एक्सटेंशन पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस प्रॉब्लम ये है कि जो टेम्परेचर जो बढ़ा दिया गया है, टेम्परेचर इंक्रीजेज कर दिया गया है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर में हर पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया है, इसको हम मिटा रहे हैं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है टैक। ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। ये 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस आराम से इस तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है।
जो नॉर्मल बैक्टीरियाज के बॉडी में या हम लोगों के बॉडी में, या फिर मतलब कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो पॉलीमरेज मिल रहा है वो 37 डिग्री तक काम करेगा, उसके बाद उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तभी तो डीएनए का 2 स्ट्रैंड सेपरेट हुआ है। तो इस टेम्परेचर में भी ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया जाए, इस टेम्परेचर में भी ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया जाए जो एक्टिव रहे। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं टैक, थर्मस एक्वेटिकस। तो इस बैक्टीरिया के बॉडी में, चूंकि ये इतने टेम्परेचर में आराम से सर्वाइव कर जा रहा है, तो इसके पास जो इसका पॉलीमरेज होगा वो पॉलीमरेज भी इतने टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएगा। मतलब कि पीसीआर मशीन में जो टेम्परेचर है उसमें टैक का पॉलीमरेज इजीली सर्वाइव कर जाएगा। तो जो स्पेशल पॉलीमरेज यूज़ होता है उस पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज। ठीक है, तो टैक पॉलीमरेज ये बहुत ही एक नोट पॉइंट वाला बात है कि टैक पॉलीमरेज का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, फॉर द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टैक पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। फॉर एक्सटेंशन पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड, बट नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स polymerase will not active during high temperature in PCR, so that इसके आगे सेंटेंस ऐड करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं so that, नोट के पास, so that टैक polymerase used in PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर यही सवाल है भाई, कौन सा पॉलीमरेज चाहिए? सो टैक पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, हम बार बार ये बोल रहे हैं, अपने हर लेक्चर में बोलते हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के अलावा बहुत सारा पॉइंट है जिसको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, कहाँ पर क्या चीज़ रटना है। और इसके बाद अगर तुम एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लोगे तो फिर तुमको कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा, तुमको खुद में कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं, तुमने कुछ पढ़ा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीसीआर। अब आपका जो है टैक पॉलीमरेज यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर है कि आपके पीसीआर में क्या क्या चीज़ आपने यूज़ किया। अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे कि भाई खाना बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, तो पीसीआर में भी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ डाला गया है इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि पीसीआर में आपका इंग्रेडिएंट्स क्या है। इंग्रेडिएंट्स फॉर पीसीआर देखो, अभी यहाँ पे जो हम कंटेंट दे रहे हैं, ये कंटेंट मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया कंटेंट है। अब ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत सारा टीचर लोग का है वहाँ पे लेक्चर, लेकिन हर कोई कहता है कि उसका कंटेंट अपने आप में सही है। सो यू कैन कंपैरिजन, तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि किसका कंटेंट कैसा है। तो यहाँ पर देखो इंग्रेडिएंट्स फॉर पीसीआर, सबसे पहले आपने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए। दूसरा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें जब वो जो पॉलीमरेज यूज़ हो रहा है वो कौन सा पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज यूज़ हो रहा है वहाँ पर। उसके अलावा भाई जो यहाँ पर आपका कॉपी ओपन हो चुका था तो यहाँ पर प्राइमर है, तो प्राइमर जो आगे बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड हमको डालना पड़ेगा इसमें। सो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और कौन सा न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड डालना पड़ेगा, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हमको ऐड करना पड़ेगा। अगर हम डीएनए से अगर हम यहाँ पर डीएनए से अगर आरएनए बनाते हैं तो हमको क्या डालना पड़ता, राइबो न्यूक्लियोटाइड डालना पड़ता, राइबो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे यूज़ करना पड़ता। तो भाई न्यूक्लियोटाइड कौन सा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा और हमने क्या यूज़ किया, और तो ऐसा हमको कुछ नहीं लग रहा है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हो ही गया, तुमने टेम्परेचर बढ़ा ही दिया, पीसीआर तो लगेगा ही, पीसीआर मशीन रिक्वायर्ड, पीसीआर मशीन तो है ही, ये इंग्रेडिएंट तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टैक पॉलीमरेज हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, और तो हमको नहीं लगता है कि कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारा चीज़ हो ही गया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीसीआर, दैट इज़ द
polymerase chain reaction. Okay, so all of you must have to keep memorizing all the things. ठीक है, सब चीज़ों को याद रखो. Memorize all the things is the necessary because this biotechnology is very very crucial. ठीक है, crucial ये आपके लिए है. तो मिलते हैं अगले क्लास में इसके बाद, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन.